गुड इवनिंग क्लास 8th स्टूडेंट्स। बच्चों, अस्माकं ब्रह्मांडम नामक यह पाठ हम पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में मैं आपको अभ्यास कार्य हूँ। तो आइए प्रारंभ करते हैं अभ्यास कार्य। सबसे पहले अभ्यास कार्य में है एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद में उत्तर दीजिए। पाठ के आधार पर ही आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ऊर्जसः महास्रोतः कः। ऊर्जसः ऊर्जा का महास्रोत यानी महान स्रोत कौन है? तो सूर्यः। अगला है संसारस्य प्रकाशकः क अस्ति। संसार का प्रकाशक यानी संसार को प्रकाशित करने वाला कौन है? सूर्यः। सूर्योर्जसः किम विटामिनम प्राप्यते। सूर्य और ऊर्जा, ठीक है, सूर्य की जो ऊर्जा है उससे कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। केशाम प्रभावेण के रोगाः नश्यन्ति, ठीक है, किसके प्रभाव से रोगों का नाश होता है? तो सूर्यस्य रश्मि नाम, सूर्य की किरणों से। रश्मि कहते हैं किरणों को। कस्मिन् शास्त्रे सूर्य स्नानम प्रसिद्धम। किस शास्त्र में सूर्य स्नान प्रसिद्ध है? सूर्य स्नान अर्थात सनबाथ। तो शारीरिक शास्त्रे। केशाम अभावे वन संपदा विनष्टा एव स्यात्। किसके अभाव में वन संपदा, जो हमारे जंगल इत्यादि हैं, वह नष्ट हो जाएं? किसके अभाव में? सूर्योष्माणम, सूर्य की ऊष्मा के अभाव में। सूर्य की ऊष्मा हम सभी के लिए आवश्यक है। जितने भी जीव जंतु इस पृथ्वी पर रहते हैं उन सब के लिए सूर्य की ऊर्जा अत्यंत आवश्यक है। अब अगला अभ्यास कार्य है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है भारतवर्षे के ऋतवः भवन्ति। भारतवर्ष में कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं? तो जैसे आपको पता है कि 6 ऋतुएं भारतवर्ष में होती हैं, तो ये उत्तर हो जाएगा भारतवर्षे यानी भारतवर्ष में वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर ऋतुएं होती हैं। भवन्ति अर्थात होती हैं। अगला प्रश्न है सूर्योर्जसः के उपयोगाः सन्ति। सूर्य की ऊर्जा के कौन से उपयोग हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर आप पुस्तक में से ही लिखेंगे। जो पेज नंबर 12 है, पहला पेज, उसमें 11वीं लाइन जो है उसमें लिखा है कि आधुनिके युगे यंत्रादीनां संचालनाय पाककर्मणि च सूर्योर्जसः उपयोगः क्रियते। इतना ही लिखना है। इसका अर्थ हो गया कि आधुनिक युग में यंत्रादीनाम, यंत्र आदि के संचालनाय यानी उनको संचालन करने के लिए, चलाने के लिए, और पाक कर्मणि च, ठीक है, और भोजन पकाने इत्यादि के लिए भी सूर्य की ऊर्जा का उपयोग होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है सूर्योर्जा कृषि कार्य कथम उपयोगी अस्ति। सूर्य की ऊर्जा कृषि कार्य में, कृषि कार्य के लिए किस प्रकार उपयोगी है? तो इसका उत्तर भी आपको लिखना है। पेज नंबर 12 है और 14th लाइन ये जो दे रखा है कि कूप जलहि क्षेत्राणाम सिंचनार्थम और नूतनानि यंत्राणि सूर्य शक्त्या संचालितानि सन्ति, ठीक है, कि कुएं के जल से क्षेत्रों को यानी खेतों को सींचने के लिए, सिंचनार्थम सींचने के लिए, और नूतनानि यंत्राणि और जो नए नए यंत्र हैं, जो मशीनें हैं, ठीक है, वे क्या होती हैं? सूर्य शक्त्या, सूर्य की शक्ति से संचालितानि सन्ति, संचालित होती हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है सूर्यः अस्मभ्यं किम दत्वा महदुप करोति। सूर्य अस्मभ्यम, सूर्य हम सबको किम दत्वा यानी क्या दे करके, महद उपकरोति महान उपकार करता है। तो उत्तर हो जाएगा सूर्यः अस्मभ्यम, सूर्य हम सबको क्या देता है? जीवनम ऊर्जाश्च दत्वा, ठीक है, जीवन और ऊर्जा दे करके महदुप करोति, ठीक है, महान उपकार करता है। पर्यावरण रक्षणे सूर्यः कथम उपयोगी अस्ति। पर्यावरण की रक्षा में सूर्य किस प्रकार उपयोगी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, ये आपको बुक से ही मिलेगा, पेज नंबर 13 में, सेकंड लाइन जो फर्स्ट पैराग्राफ की है। तो वनस्पतीनाम जो विकासोपि, ठीक है, वनस्पतियों का जो विकास है वो भी सूर्योष्माणम बिना, सूर्य की ऊष्मा के बिना न संभवति, संभव नहीं हो सकता। अश्य रश्मिनाम अभावे, ठीक है, अस्य यानी इसकी, रश्मिनाम यानी किरणों के अभाव में, एषा वन संपदा,
यह जो वन संपदा है विनिष्टा एव स्यात्, यह तो जो जंगल हैं, पेड़ पौधे, ये सभी क्या हो जाएं, नष्ट हो जाएं। ठीक है, इसलिए जो है पर्यावरण की रक्षा के लिए सूर्य उपयोगी है। और अगला अंतिम प्रश्न है इसमें, गायत्री मंत्रम लिखत। ठीक है, गायत्री मंत्र लिखिए। तो पाठ के अंत में दिया गया है गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह आपको पूरा गायत्री मंत्र लिखना है। इसी क्रम में तीसरा प्रश्न है, उचित विकल्प चुनिए। ठीक है, इसमें आपको उचित विकल्प चुनने हैं, पाठ के आधार पर ही हैं ये भी। तो अस्मिन् ब्रह्मांडे बहूनि सन्ति, हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे क्या हैं, तो नक्षत्राणि यानी तारे। अगला है सूर्य एकः अस्ति, सूर्य एक है, क्या है, तो तारा, नक्षत्रः। संसारस्य प्रकाशकः कः अस्ति, संसार का प्रकाशक कौन है, जैसे आपको पता है सूर्यः। अगला है सूर्यस्य रश्मिभिः का वेदना दूरी भवति, सूर्य की रश्मिभिः यानी किरणों से का वेदना, कौन सी वेदना यानी जो पीड़ा है वो दूर होती है, तो अर्ध शिरो वेदना, आधा सिर दर्द जो होता है वह दूर होता है। सूर्यस्य उष्माणं बिना केशां विकासः न संभवति, सूर्य की उष्मा के बिना किसका विकास संभव नहीं हो पाता है, तो वनस्पति नाम। ठीक है, यानी जो पेड़ पौधे हैं उनका विकास संभव नहीं हो पाता है। और अंतिम है इसमें, सूर्यस्य रश्मिनाम अभावे का विनिष्टा एव स्यात्। ठीक है, सूर्य की रश्मि नाम यानी किरणों के अभाव में क्या नष्ट हो जाए। ठीक है, क्या नष्ट हो जाएगी, वन संपदा। अगला है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है इसमें, अस्य प्रकाशेनैव, इसके प्रकाश से ही चंद्रादयः प्रकाशन्ते, चंद्र आदि प्रकाशित होते हैं। तो इसमें पृथ्वी भी आ जाएगा, पृथ्वी चंद्र आदि प्रकाशित होते हैं। अगला है, आधुनिके युगे यंत्रादीनाम संचालनाय, आधुनिक युग में मशीनों आदि को, ठीक है, यंत्र अर्थात मशीन आदि के संचालन के लिए, और आगे दे रखा है चौ, तो और पाक कर्मणि यानी भोजन पकाने के लिए। ठीक है, सूर्योर्जसः उपयोगः क्रियते, सूर्य की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। अगला है इसमें क्षेत्राणाम सिंचनार्थम। ठीक है, क्षेत्रों को यानी खेतों को सिंचाई करने के लिए, यानी किससे, कूप जल ही, तो कूप जल ही क्षेत्राणाम सिंचनार्थम, कुएं के जल से खेतों को सींचने के लिए नूतनानि यंत्राणि, जो नए यंत्र हैं, जो मशीनें हैं, वो क्या होती हैं, सूर्य शक्तिया, सूर्य की शक्ति से यानी उसकी ऊर्जा से, संचालितानि संति, संचालित होती हैं। और अंतिम है, कतिपयाः योग क्रियाः अस्यातपे एव क्रियन्ते, कुछ योग क्रियाएं अस्यातपे यानी इसकी धूप में ही की जाती हैं। दो और शेष हैं इसमें, भूतले सर्वेशाम, भूतले यानी पृथ्वी पर, सर्वेशाम यानी सभी का, जो जीवनम, जीवन जो है, सूर्याधारितम एव, सूर्य पर ही आधारित है। और लास्ट है, कालस्य नियामकत्वात् सूर्यः मासानां ऋतूनां च जनकोप्य अस्ति। ठीक है, कालस्य नियामकत्वात्, ठीक है, काम यानी जो समय के नियमों को बताने वाला जो सूर्य है वह क्या है, मासानाम ऋतूनाम च, मास यानी महीनों, और ऋतूनाम च, और महीनों और ऋतुओं का भी क्या है, जनकोप्य अस्ति, जनक यानी पिता है। इसके बाद इसमें संधि विच्छेद हैं। ठीक है, हमें संधि करनी है दो शब्दों के बीच में। तो जैसे सूर्य धन अपि, तो सूर्योपि, ये अंडाकार आपको ऐसा आकार का जो दिख रहा है वो और ध्वनि उच्चारण के रूप में होती है, तो सूर्योपि। अगला है नक्षत्रम एतत्, तो नक्षत्र में एतत्, जगत इदम, जगदिदम, अस्य ऊर्जसम, दीर्घ हो जाएगा, अस्योर्जसम, कृषि कर्मसु अपि, तो कृषि कर्मस्वपि, अर्धशिरः धन वेदना, अर्धशिरो वेदना, एवं एव, एवमेव, महत् उपकरोति, तो महदुपकरोति। इसके बाद है विलोम शब्द लिखिए। तो प्रकाशः तमः, आधिक्येन अभावेन, आधिक्येन यानी अधिकता और अभावेन यानी कमी। ठीक है, दिनम रात्रिम, आधुनिके पुरातने। ठीक है, आधुनिक मतलब जो नया है और जो पुरातन अर्थात जो पुराना है।
उपकारः, ठीक है, और अपकारः, उपकार का हो जाएगा अपकारः। आकाशे भूतले, ऐसे ही गतिशीलः, उसका हो जाएगा गतिशील, यानी जो निरंतर चलायमान रहता है ना, गति है जिसमें, तो उसका जो विलोम है वो हो जाएगा स्थिरः या फिर अचलः, जिसमें कोई गति नहीं है, मतलब जो चल नहीं सकता, ठीक है। और अंतिम है इसमें नूतनानि, नूतनानि यानी नया, और जो पुरातनानि यानी पुराने। इसके बाद इसमें वाक्य प्रयोग के लिए है सूर्य भी एक नक्षत्र है, तो इसका अनुवाद हो जाएगा सूर्यः अपि एकः नक्षत्रः अस्ति। अगला है वैज्ञानिक इसकी ऊर्जा की ओर आकर्षित हैं, तो वैज्ञानिकाः अस्य ऊर्जसः प्रति उन्मुखाः सन्ति। चिकित्सा के क्षेत्र में भी सूर्य हमारा हितकारक है, तो इसका हो जाएगा चिकित्सा क्षेत्रेपि या चिकित्सा क्षेत्रे अपि सूर्यः अस्माकं हितकारकः अस्ति। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होती है, तो सूर्यस्य प्रकाशेन विटामिन डी प्राप्यते। और अंतिम दो हैं पौधों और अन्य वनस्पतियों का विकास सूर्य के बिना असंभव है, तो पादपानां अन्यानां वनस्पतीनां च विकासः सूर्येण बिना असंभवम् अस्ति। सूर्य प्रकाश के देवता कहलाते हैं, सूर्यः प्रकाशस्य देवः कथ्यते। तो बच्चों, इस तरह से इस पाठ का अनुवाद कार्य संपूर्ण हुआ। इस कार्य को आप भली भांति अपने पुस्तक में साफ सुथरा करें। बच्चों, कुछ ही दिन बाद आपके क्लास टेस्ट भी शुरू होने जा रहे हैं, और संस्कृत के लिए मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ। अस्माकं ब्रह्मांडम, एक तो इस पाठ से, और इसके अलावा शब्द रूप और धातु रूप संख्या, वह हम कल आपको लिखा देंगे। उसमें से हम आपको क्लास टेस्ट में पूछेंगे प्रश्नोत्तर। साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि इससे पहले जो पाठ हमने पढ़ा था कालिदासस्य चातुर्यम, वह पाठ सिलेबस से कट कर दिया गया है, क्योंकि वह पहला ही चैप्टर था और उसको हम पढ़ रहे थे, मतलब पढ़ चुके थे उस समय। उसके बाद सिलेबस आया तो जिसमें वह पाठ डिलीटेड है, तो इसलिए क्लास टेस्ट के लिए अस्माकं ब्रह्मांडम और मतलब जो इसकी एक्सरसाइज है वह हम आपको देंगे, और दूसरा शब्द रूप और धातु रूप वह कल सुबह आपको भेज दिया जाएगा। और भी अगर किसी भी प्रकार की आपको शंका है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस कार्य को आप आज ही पुस्तक में पूरा कर लीजिएगा। धन्यवाद।